नमस्कार। आज बात करेंगे कर्मों का विधान। तो शुरू करने से पहले जय श्री राधा वल्लभ हरिवंश। आज बात करेंगे कर्मों का विधान कैसा है और किस तरह कर्मों का दंड विधान है, किस तरह कर्म का जो है फल हमें भोगना पड़ता है, तो इसी के बारे में बात करेंगे। कर्म को एक तरह से समझे तो एक पैसा है, सपोज दैट मान लें बैंक का वो पैसा जो जरूरत पड़े तो कहाँ हमें काम आता है। लेकिन जो बैंक में पैसा ही नहीं होगा तो हम दूसरों से मांग कर फिरेंगे और दूसरे तो आपको होते हुए भी मना कर देंगे हमारे पास नहीं। यही तुम्हारे कर्म है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, यही तुम्हारे कर्म हैं जो लौट के आएगा, जो तुम्हारे साथ घोर पाप करेगा, दुर्व्यवहार करेगा। और इससे हमें कोई बचा सकता है तो महान नहीं बचा सकता। जिनकी मर्जी के बिना इस संसार में पत्ता तक नहीं हिलता, जो मानते हैं कि भगवान होते नहीं हैं, उनको मैं बता दूं कि कर्मों का दंड का इतना भयंकर विधान है कि आप समझ ही नहीं पाओगे तब तक कर्म अपना कार्य पूर्ण कर ले। यहाँ इसी के साथ हम फिर से थोड़ा गहराई से जानने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले कर्म होते क्या हैं, कर्म कितने प्रकार के होते हैं, कर्म कौन से होते हैं, ये कर्म है क्या, इस कर्मों का दंड हमें कैसे भोगना पड़ता है, हम इसी के बारे में आज संपूर्ण रूप से जानने का प्रयास करेंगे। और आज से इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं, बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है। क्योंकि कर्म ही है जो मनुष्य को दंड विधान का भागी बनाता है, कर्म ही है जो व्यक्ति को मोक्ष को प्रदान करवाता है। तो चलिए इस कर्म के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कर्म तो बहुत भयंकर होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कर्मों का विधान क्या है? कर्मों का विधान भारतीय दर्शन का एक अत्यंत गहरा और सूक्ष्म सिद्धांत है। इसे समझे बिना जीवन सुख दुख और मोक्ष का रहस्य पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होता। कर्म है क्या? कर्म केवल बाहरी नहीं है, बल्कि 3 स्थितियों में बताया हुआ है, जो मनुष्य में, जानवरों में होता है, जीव जंतु में होता है, परंतु संपूर्ण रूप से जिसको बुद्धि भगवान ने दी है वो मनुष्य है। जो हर नियमों को मान सकता है वो मनुष्य है, फिर भी वो अपने मन इच्छा जैसी जीवन जी रहा है कि फिर ये अवसर चला जाएगा। ये अवसर चला नहीं जाएगा, ये तो अवसर तुम गंवा रहे हो। यहाँ ये मौका आपके हाथ से निकल रहा है तो जानबूझकर आप निकलवा देंगे। क्योंकि बुद्धि और हर आज जो व्यक्ति कर रहा है वो भगवान ने दिया है, तो ये भूल गए। यहाँ विचार मन से, मन ने जो भी चाहा वो करने का प्रयत्न किया, मन ने जो कहा वो करने का प्रयत्न किया। यही जीवन है, यही शरीर का आनंद है। वो नहीं है आनंद, आनंद कुछ और है। तुम भूल गए, तुम्हारे संस्कारों की कमी लगी है, इसलिए आप आनंद को पहचानने में असमर्थ। तो सबसे पहले बात करते हैं यही कि विचार सबसे पहला है मन से, मन ने जो भी चाहा वह करना। दूसरा है वाणी, बोल से, जो मुख में आया या जो जिह्वा पर आया वह बोल दिया। तीसरा है क्रिया, कार्य, शरीर के द्वारा, शरीर से। तीनों को मिलाकर कर्म बनाते हैं, कर्म बनते हैं। श्री भगवद गीता में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रहता, हर क्षण आपके कर्म बनते हैं। इसलिए कर्मों को सुधारिए वरना आपको बहुत भयंकर दंड मिलेगा। कर्मों का विधान
नियम कैसा चलता है कर्मों का। कर्म का नियम बहुत स्ट्रिक्ट है और न्यायपूर्ण माना गया है, क्योंकि इसके जो न्यायाधीश हैं वो यमराज हैं। वहाँ पर दया और वो नहीं दिखाई जाती, इसलिए बहुत नियम कठिन है और न्यायपूर्ण है। किसी के साथ ये नहीं है कि अन्याय हो। जैसे नंबर 1 पर आता है, जैसा कर्म वैसा फल, ये सीधा सिद्धांत है। अच्छा कर्म तो सुख शांति, बुरा कर्म तो दुख अशांति। इसे कर्म का परिणाम तुरंत नहीं मिलता, तुरंत इस जन्म में या कुछ समय के बाद या अगले जन्म। इसलिए कभी अच्छा व्यक्ति दुख में और बुरा व्यक्ति सुख में दिखता है। क्या इसको थोड़ा संपूर्ण रूप से समझने का प्रयास करेंगे इस लाइफ को, कि अच्छा व्यक्ति दुख में और बुरा व्यक्ति सुख में दिखाई देता है। ये पिछले कर्मों का परिणाम है। आपने पिछले कौन से जन्म मिला था, ये आपको यदि जानना है तो इस जन्म में यदि आप सुख और आराम से रहे हैं, आनंद से रहे, तो यही मान लीजिए पिछले जन्म में आप अच्छे होना। हर व्यक्ति की कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों मिली हैं, उस योनि में से कर्म और एकमात्र मनुष्य जीवन ऐसा मिला है कि अपने जीवन को सुधार दे, वरना इस चक्र से आपको भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिलेगी। दुख दर्द समस्या जीवन भर ऐसी चलती रहेगी। इससे मोक्ष यदि पाना है तो भगवान का आश्रय लीजिए, उनके नाम का आश्रय लीजिए। इसी तरह कर्म को 3 भागों में विभक्त किया हुआ है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म। इनके बारे में संपूर्ण रूप से जानने के लिए इस वीडियो में जो लिंक दिया हुआ है आप देख सकते हैं कि पिछले वीडियो में इसका जो है संपूर्ण रूप से परिणाम और जो भी निकल के आता है, ऐसे वीडियो अपलोड किए हुए हैं हमारे इस चैनल पर। आप संपूर्ण रूप से जानने का प्रयास करें। फिर भी हम 3 प्रकार के कर्मों का कुछ लाइनों में इसको बताने का प्रयास करेंगे। इन कर्मों संचित कर्म होते क्या हैं, ये क्या हैं संचित कर्म? एक व्यक्ति के जीवन में पिछले जन्मों के सभी जमा, यानी एक प्रकार के मान के चलिए कि आपके बैंक में पहले का पैसा जमा है, यही समझ लीजिए। आपके पास पहले की कोई चीज़ जब पड़ी है या स्टोर की हुई है, तो पिछले जन्मों के सभी जमा कर्म संचित कर्म कहलाते हैं। जो अभी जो आप भोग रहे हो, सारी व्यवस्था मिली है, वो पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण है। प्रारब्ध कर्म वही भाग जो इस जन्म में भोगना तय है। पिछले जन्म का जो फल निकला है इस जन्म में भोगना तय है। जैसे जन्म, परिवार और कुछ परिस्थितियाँ जो भी झेलती हो, जटिलता या कहीं घटना बिना कोई कारण होती है, तो आपको प्रारब्ध खींच लाएगा। जिस जगह होनी है वहाँ जगह खींच लाएगी। जिस व्यक्ति के द्वारा आपको दंड विधान मिलेगा, उस व्यक्ति तक खींच लाएगा वो कर्म, बच नहीं पाओगे आप। ऐसी व्यवस्था में जाके बैठ जाओ, वहाँ कर्म आ जाए, वो है प्रारब्ध। और क्रियमाण कर्म जो अभी हम कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिए, ध्यानपूर्वक सुनिए। अभी जो कर रहे हैं वो क्रियमाण है, इसका परिणाम तो और भी अति भयंकर होगा। जो प्रारब्ध है, जो संचित है, वो तो है ही, क्योंकि अच्छे तो आप थे, अच्छे कर्म जब आपने किए तो इस जीवन में, आज के जीवन में जन्म मिला वो भोग लिए। यदि दुख मिल रहा है तो इससे यदि बचना है तो भगवान का चरणों का आश्रय लेके वो बचा सकते हैं। क्रियमाण कर्म में एक और लाइन आती है, यही भविष्य बनाते हैं। भविष्य क्या? तुम अपने परिवार का सोचते हो, खुद का सोचिए, क्योंकि जब आपकी मृत्यु होने के बाद 1-2 वर्ष में आपको बुला दिया जाएगा, फोटो में आपको याद रखा जाएगा।
यदि क्या कहा जाए कि आपके पिता तीर्थ लोक में आए हैं तो उनके प्रति पुण्य दान करें। पिता श्री जब जीवित थे तो उन्होंने अपने जीवन को पूर्ण रूप से भगवान में समर्पित किया होता जो तीर्थ लोक में जाते उनके पूर्ण रूप से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। तो इसलिए आप आज से ही तैयारी कर लें, क्योंकि आने वाला समय क्या हो सकता है और आपको ये पता है कि आप जो आज देख रहे हो हमारी संतान हमें कैसे मुक्ति दिलाने का प्रयास करेगी, क्योंकि आपके द्वारा दिए हुए संस्कार तो आज ये भी करें तो आगे क्या होगा, भविष्य तो भयंकर है, क्योंकि कलयुग बुद्धि में प्रवेश कर गया। और जो व्यक्ति भगवान से जुड़ा हुआ है वह कलयुग का बस चलता है, जहाँ भ्रम बुद्धि का विकार का कोई अंश नहीं। तो भगवान इसलिए कहा है कि सत्संग सुनिए, कथाओं में जाइए। यदि नहीं जा पाते हैं तो आज का ज़माना है, इंटरनेट की सुविधा है, नेट पर हर चीज़ मिलती है, यूट्यूब बड़ा बड़ा है। यदि आप खोजबीन करें, सर्च करने वाला चाहिए, उसके ऊपर निर्भर करता है वो क्या सर्च करता है, उसको क्या चाहिए। इसलिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए और ऐसे और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए अपने जीवन को संपूर्ण रूप से भगवान में आश्रित करने के लिए जुड़े रहे, फॉलो करते रहिए, लाइक करते रहिए, ताकि महत्वपूर्ण चीज़ आप तक पहुंचती रहे। जय श्री राधा वल्लभ।